आजादी नहीं देता, जो धर्म आज भी तुम लोगों को एक्सक्लूड कर रहा है, जो धर्म आज भी तुमको आइसोलेट करके तुम सीजीआई भी क्यों ना बन जाओ, वो धर्म आज भी तुमको ये बोल रहा है कि तुम दलित तो तुम सीजीआई बन जाओगे तो भी कुछ नहीं होगा, तुम प्रेसिडेंट बन जाओगे तो भी कुछ नहीं होगा, है ना। तुम मिनिस्टर बन जाओ, तुम मुख्यमंत्री बन जाओ तो भी तुम्हारे साथ में हम यही करने वाले हैं। तो उस धर्म के पालकी क्यों ढोते हो तुम, क्यों जाते हो उनके मंदिरों में? सबसे ज्यादा हमारे लोग जाते हैं मंदिरों में, सबसे ज्यादा इनकी धर्म की पार्टी हमारे लोग ढोते हैं। और उसके बाद जूते खा रहे हो तब आपको समझ में आता है संविधान, तब आपको समझ में आता है डॉक्टर अम्बेडकर, तब आपको समझ में आता है कि देश का संविधान क्या रास्ता छोड़ा है। जिस पुलिस को FIR करनी चाहिए थी, वो पुलिस उस जूता हाथ में देख के उसको 3 टाइम का खाना खिला रही है, वो पुलिस उसको छोड़ के आ रही है बकायदा। हम लोग जाएंगे तो FIR करने जाएंगे ना। और सीजीआई ने अपना बड़ा दिल दिखा दिया, इसका मतलब क्या है? दूसरे जज नहीं बैठे पैनल में, भाई आज वो खा रहे हैं जूता, कल को तुम भी खा सकते हो। अब तो उनका टेन्योर भी पूरा होने वाला है। मतलब तुम ये बोल रहे हो कि सीजीआई है तो ये तो खा लेगा क्योंकि दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ये मानसिकता है उन लोगों की सर, है ना, ये यही करते आ रहे हैं। और इतने टाइम से जो चीजें चलती आ रही है, जितने वक्त से ये सारी चीजें चलती आ रही है, चाहे अनिल मिश्रा क्यों ना हो, चाहे ये क्यों ना हो, जो करके गया है, इन लोगों ने बेड़ा लेके रखा हुआ है। ये गोट से पैदा करने में लगे हुए हैं, दूसरा गोट से पैदा करने में लगे हुए हैं। और इनकी सरकार उसको सपोर्ट भी करती है ना। इनकी सरकार ये भी चाहती है कि ऐसे लोग आए, हम हिंदू राष्ट्र बनाए। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो जूते खाने के लिए तैयार रहो तुम। हिंदू राष्ट्र बनेगा ना तो तुम्हारे ऊपर मूत्र भी छिड़का जाएगा ब्राह्मण इनका। ये इन सब चीजों के लिए तैयार रहो। अगर इन सब चीजों के लिए तैयार हो तब सपोर्ट करो हिंदू राष्ट्र का। आप क्या चाहते हैं, हिंदू धर्म छोड़ना चाहिए? बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। जिस डॉक्टर डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो कर रहे हो, सबसे पहली प्रतिज्ञा उन्होंने ली कि मैं रामकृष्ण किसी को भगवान नहीं मानूंगा। कौन से अम्बेडकर को फॉलो कर रहे हो तुम? अम्बेडकर तुमने बस संविधान तक रखा हुआ है। अरे वो इंसान इतना पढ़ा लिखा, एजुकेशनल इंसान, इंटेलेक्चुअल इंसान, कुछ सोच समझ के उसने किया है ना ये सारी चीजें। उसी कम्युनिटी से जिसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, क्या नाम है? तो क्यों नहीं आते? मैं तो वही तो पूछ रही हूँ ना। सब आपके अंडर में है। ओबीसी प्रधानमंत्री, ओबीसी द्रौपदी मुर्मू जी, आदिवासी, सारे लोग हमारे। अब तो सीजीआई भी हमारे। तो क्यों फॉलो नहीं हो रहा है? क्यों संविधान इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है? क्यों हमारे लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है? क्यों UAPA लगा दिया जाता है? क्यों आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है? जब दूसरों को आतंकवादी, आप वहाँ पे सोनम वांगचुक को आप UPA लगा के उसको आतंकवादी घोषित कर सकते हो, तो उस आदमी को क्यों नहीं कर सकते जिसने सीजीआई के ऊपर जूते मारे? और मारेंगे। मतलब आप क्या कर रहे हो? वही तो मैं पूछ रही हूँ ना। आपके क्या परमात्मा का आदेश तो ऐसे परमात्मा को फिर हमको नहीं मानना है। जो परमात्मा, जो मनुस्मृति हम लोगों को एक्सक्लूड कर दे, जो हम लोगों को ये बोले कि तुम जूते खाने लायक हो, सबसे पहले इसलिए तो मैंने बोला, जो आप बोलते हो ना, हर चीज धर्म से जुड़ी है सर। और हमारे लोगों को इतनी आदत हो गई है धर्म में रहने की कि हमारे लोग धर्म के बिना रह नहीं सकते।